हेलो, गुड इवनिंग माय डियर्स व्यूज़ ऑफ द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम फैक्टर्स या आप कहें वो फैक्टर्स जो कि चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर असर डालते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं, जो फैक्टर्स हैं वो टू फैक्टर्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर या टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला इंटरनल फैक्टर और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में हम इंटरनल फैक्टर्स के अंदर होते हैं हेरिडिटी फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड इंटेलिजेंस फैक्टर और इमोशनल फैक्टर्स। और हम अब बारी बारी करके एक एक फैक्टर की मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा इनमें क्या है और कैसे ये चिल्ड्रन की, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर असर डालते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी फैक्टर्स। द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स एंड हेरिडिटी इज सीन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी सच एज हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर एंड वेट। इफ द पेरेंट्स of the child are healthy, then the child will also be healthy. If parents of the child are not healthy, then the child will not also be healthy. Due to heredity we get to see individual differences. अगर मैं आपको हेरिडिटी फैक्टर्स के बारे में बताऊं, जो हमारी जेनेटिक्स हैं या जो पेरेंट्स की जेनेटिक्स हैं वो चिल्ड्रन की, बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर असर डालते हैं। और जो चिल्ड्रन के जो कि बॉडी स्ट्रक्चर है, हाइट, वेट और जो भी इसकी ओवरऑल फिजिकल। सो द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स एंड हेरिडिटी सीन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी सच एज हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर एंड वेट। इफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड्स आर हेल्थी, देन द चाइल्ड विल आल्सो बी हेल्थी। इफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड आर नॉट हेल्थी, देन द चाइल्ड विल आल्सो नॉट बी हेल्थी। ड्यू टू हेरिडिटी वी गेट टू सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि चिल्ड्रन की, बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर जेनेटिक फैक्टर्स का भी असर होता है। और अगर तो बच्चे के माता पिता या उसके पेरेंट्स स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो बच्चा भी हेल्थी और फिट होगा। अगर उस बच्चे के या चिल्ड्रन के माता पिता, पेरेंट्स स्वस्थ नहीं है तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। और यह एक कॉमन सी बात है कि जो बच्चे के जेनेटिक्स होते हैं, जो उसके माता पिता में गुण और दोष होते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी थ्रू हेरिडिटी के थ्रू आ जाते हैं। और इसी तरह हम जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स की। वी कैन ईजिली कंट्रोल द फिजिकल फैक्टर्स। लेट अस सपोज इफ द चाइल्ड इज ओवरवेट, देन द चाइल्ड कैन कंट्रोल हिज वेट बाय डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज। अगर मैं आपको फिजिकल फैक्टर्स की बात करूँ, हम फिजिकल फैक्टर्स को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो ओवरवेट है, उसमें उसका वज़न, जो बॉडी का वेट है वो ज़्यादा है। अगर उसे अपने वेट को कंट्रोल करना है तो वह अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहता है और वह अपने वेट को कंट्रोल कर सकता है। वह जिम, योगा या जिम्नास्टिक, कोई भी रनिंग करके अपनी वज़न को कंट्रोल कर सकता है और वापस से अपने शरीर को फिट और पतला हो सकता है। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बताएं, इफ़ द चाइल्ड इज़ गिवन गुड न्यूट्रिशन, देन द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विल बी गुड। अगर बच्चे को एक अच्छा न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स या अन्य तरह के वाइटमिन्स हों, तो बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा रहता है। द चाइल्ड विल गो अहेड इन स्टडीज़ एंड ओवरऑल द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द चाइल्ड विल बी गुड। और बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है और उसका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। और डिजीज़ रेजिस्टेंस विल बी गुड, और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और ओबेसिटी विल नॉट बी थ्रेट, और उसे मोटापे का खतरा भी नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस फैक्टर्स की। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ हाई इंटेलिजेंस, देन हिज फिजिकल ग्रोथ विल बी गुड। इफ़ अ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस इज नॉट गुड, देन हिज फिजिकल ग्रोथ विल आल्सो नॉट गुड। अगर हम इंटेलिजेंस फैक्टर की बात करें, बौद्धिक क्षमता की बात करें या इंटेलिजेंस फैक्टर किस तरह प्रभाव डालता है, अगर तो उस बच्चे की इंटेलिजेंस अच्छी है या हाई लेवल की है, तो उसकी नेचुरल सी बात है कि उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ, उसकी जो
शारीरिक विकास भी अच्छा ही होगा। अगर इफ़ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस इज़ नॉट गुड देन हिज फिजिकल ग्रोथ विल बी नॉट गुड। अगर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य या इंटेलिजेंस हाई लेवल की नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। इंटेलिजेंस फैक्टर आल्सो exerts its influence on the thought process of the child. If the child's intelligence level is high, then the child will be a creative and the child can store information in his mind for a long time. अगर तो बच्चे का इंटेलिजेंस का लेवल हाई है और इस है ही है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और साथ ही साथ बच्चे जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अपने दिमाग में लंबे टाइम तक याद कर सकता है और उसे अपने लंबे टाइम तक अपने दिमाग में याद करने में रख सकता है और साथ ही साथ इसका यूज़ कहीं भी कर सकता है अगर उसकी इंटेलिजेंस लेवल हाई है। द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल फैक्टर्स कैन आल्सो बी सीन ऑन द लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, इमोशनल फैक्टर्स का भी इफ़ेक्ट हम बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर देख सकते हैं, उसकी लैंग्वेज पर देख सकते हैं कि वो सोसाइटी में जाता है और लैंग्वेज जिस सोसाइटी में जाता है उसी लैंग्वेज को वो अपनाने शुरू कर देता है। और अ चाइल्ड हु हैज़ अ रेगुलेट हिज इमोशन एंड द चाइल्ड हु विल बी इजी गोइंग इन नेचर। जो बच्चा अपने इमोशन को ईज़िली कंट्रोल कर सकता है और जो बच्चा इजी गोइंग नेचर का होता है उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से होगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इजी गोइंग और अपने इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है तो उस बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा एक बैलेंस वे में होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने एक्सटर्नल फैक्टर्स की। फैमिली फैक्टर्स। फैमिली प्लेज अ बिग रोल इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊँ, परिवार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बच्चे के बिहेवियर को शेप करने में। और जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, लेट अस सपोज न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। हम एक उदाहरण मान रहे हैं कि एक न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली का, जिसमें जॉइंट फैमिली के अंदर मोरल वैल्यूज़ बच्चे के अंदर डाल दी जाती हैं और देयर आर मैनी पीपल टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। और बहुत सारे लोग बच्चे को देखभाल या पूछ प्रतीत करने वाले होते हैं, उसके करियर और उसकी डेली जो वर्क करता है उसके बारे में पूछ प्रतीत करने वाले होते हैं। और द चाइल्ड्स एजुकेशन इज़ गुड। ऐसे परिवार में बच्चे की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की। द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट। जैसा आमतौर पर देखा गया है, जो बच्चा होता है वह न्यूक्लियर फैमिली के अंदर इंडिपेंडेंट होता है और इसमें उसके पेरेंट्स के सिवा कोई उससे पूछने वाला या उससे उसकी वह आम डेली ज़िंदगी में क्या करता है कोई पूछने वाला नहीं होता। इफ़ द चाइल्ड इज़ विद अफेक्शन एंड लव देन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विल बी वेरी गुड। अगर बच्चे का लालन पालन पोषण बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार के साथ हुआ है तो उसकी डेवलपमेंट बच्चे की बहुत अच्छी होगी। इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ केयरलेस देन इट्स विल बी इफेक्ट ऑन द विजिबल ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कैन आल्सो। अगर मैं बताऊँ, अगर इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ केयरलेस, अगर माता पिता में से माता या पिता या कोई भी एक पेरेंट्स या कोई भी एक माता या पिता में से एक भी कोई केयरलेस होगा तो इसका प्रभाव भी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर दिखाई देगा। और इससे कई बार तो ऐसा भी दिया गया है कि बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों एक साथ चले जाते हैं और उनकी पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाती और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे फैमिली फैक्टर्स, एनवायरनमेंट और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या असर डालते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर की, इन अ रिच फैमिली दे गिव्स अ प्रॉपर एंड वेल क्वालिफाइड एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन। अगर मैं हम बताएं कि अमीर घरों में वो अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा स्कूल कॉलेज, एक अच्छी तरह की एजुकेशन, बहुत अच्छी तरह के कॉलेज और एक से एक तरह के अच्छे से महंगा कोचिंग और एजुकेशन देने में समर्थ होते हैं। इन अ रिच फैमिली, इनसाइड द रिच फैमिली चिल्ड्रन कीप गोइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम वेकेशन। ड्यू टू दिस दे लर्न अ न्यू लेसन एंड गोट अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। और रिच फैमिली के अंदर अमीर घर में ऐसा देखा गया कि जो बच्चे हैं वो समय समय पर अलग अलग जगह वेकेशन और ट्रिप्स पर जाते हैं, जहाँ पे वो
नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं और नई नई उन्हें अलग अलग लोगों नए नए लेसन नए नए लोगों से मिलते हैं और नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और नए नए ज़िंदगी के लेसन भी वो वहीं से सीखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स का, जो कि चाइल्ड एक बच्चे की डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग द चिल्ड्रन बिहेवियर। एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, प्ले करता है क्रूशियल रोल चिल्ड्रन के बिहेवियर को शेप करने में। इफ़ अ चाइल्ड लिव्स इन अ पोल्यूटेड प्लेस देन द इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज आल्सो विजिबल ऑन हिम। अगर बच्चा एक प्रदूषित जगह में रहता है तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी और कहीं ना कहीं उसके शारीरिक विकास पर भी इसका असर पड़ेगा। If the child lives in an overcrowded area and noisy place, then the child's parents will not be able to pay much attention to him. अगर बच्चा एक ऐसी जगह में रहता है या ऐसी फैमिली में रहता है जहाँ पर मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं या बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, घर के परिवार की लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में बच्चे के माता पिता बच्चे के ऊपर पूरा तरह ध्यान नहीं दे पाते और इसी कारण बच्चे का विकास उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अगर बच्चे का पड़ोस और घर अच्छा हो तो इस पर भी बच्चे के डेवलपमेंट पर भी उसका असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।